तक कद्दू खींच लिए मैं दो में हाँ कद्दू और की खींच रहा हो तो जो भुटरे को कर रही थी जो पिछली खान तो दाल बना रहा जो पिछ भी आज आप। नमस्कार जी मित्रों, सुबह के बजे हैं 6:30 और बढ़िया सा मौसम दिख रहा है गांव पहाड़ का। और ये हमारे गांव जजुट का नज़ारा। और सबसे ऊंची चोटी वो है गुप्तड़ी की, और इस चोटी का नाम है पुरु पंत का घामता। किसी ज़माने में मित्रों जो तत्कालीन यहाँ के मणकोटी राजा, मणकोट बहुत बार मैंने जिक्र किया उस जगह का, और दिखाया भी है एक ब्लॉग के जरिए। तो वहाँ पे जो राजा उस ज़माने के हुआ करते थे, मणकोटी राजा, तो उनका सेनानायक और उनका नाम पुरुपंत रहा होगा। तो वो यहाँ पे जाते इस चोटी में, और इस चोटी में धूप सेकते थे। और यहाँ से जो पूरी ये उनकी राजधानी रही होगी, पूरा ये इलाका ऐसे, तो इन चोटियों में से वो अपने इस एरिया की गतिविधियों को देखते होंगे। तो इस चोटी में मैं तो नहीं गया हूँ, बचपन में बताते हैं हमारे जो लोग गए, पुराने लोग और हमारे समकक्ष के, तो वहाँ से रात को अल्मोड़े का दृश्य दिखाई देता है, पूरा अल्मोड़ा शहर और उसकी लाइटें यहाँ से दिखाई देती हैं, ऐसा बताते हैं। और इस चोटी से पूरा हिमालय, इसके पीछे जो हिमालय की श्रृंखला है वो सब दिखाई देती है ये। और इधर फिर हम मैंने बहुत बार बता दिया, तो इधर इसके पीछे पाताल भुवनेश्वर, और यहाँ से पार हिमालय की सारी चोटियाँ दिखाई देती हैं। लगभग आज से 30-40 साल पहले हमने ज़बरदस्त बर्फबारी इस चोटी के ऊपर देखी है। इस चोटी के पीछे है दयारानी धुरा, देवदार का दयारानी धुरा कहेंगे। और ये धुरा, धुरा माने जंगल, पहले धुरा, बांजानी धुरा, दयारानी धुरा, धुरौली, तो ऐसे जगह हैं जहाँ पे पूरे बियाबान जंगल हुआ करते थे, बांज, फलियाट, काफल, और ठंडे स्थानों के जो जंगल होते हैं उनको कहते हैं धुरा और धुरो, देवी धुरा। तो जो भी ऊंचाई के जंगल रहे हैं गांव पहाड़ में उनको धुरा कहते हैं। बियाबान धुरा, देवी धुरा और बांजानी धुरा, और ऐसे ही उनके धुरा के नाम से भी धुरौली गांव, देवी धुरा, बियान धुरा, और नेपाल में तो ये सारे नाम धुरा धुरा करके हैं। तो धुरा, धुरौली, ये जो ऊंचे जंगल हमारे ठंडे वाले, जिनमें ऊंचाई वाले जो वृक्ष होते हैं, बांज, फलियाट, काफल और बुरूस, इनके जंगल हुआ करते थे। और इन जंगलों में बहुत ठंडी जाड़ों के दिनों में बहुत बर्फबारी होती थी। तो मित्रों आज भी अब कुछ कुछ जंगल हैं, कुछ जगह तो अभी जंगल बड़े हो रहे हैं बाँस के। तो इन गाँवों के ऊपर हमने सारे बाँस के जंगल देखे हैं मैंने। और ये जो आगे दिखाई दे रहे सब, जहाँ पे चीड़ आ गया तो ये बाँस के जंगल थे, बाँज, फलियाट, और इसमें बुरूस और काफल और ये दालचीनी। तो मैंने एक पूरा जंगली दालचीनी का इन एरियाओं में दिखाया है, तेज पत्ते का। तो आज वो सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने उनको काट दिया है, और कुछ चीज़ें मौसम के चलते उन पर प्रभाव पड़ा है, जैसे बाँज में और फलियाट में। तो इन जंगलों के ऊपर बहुत किस्म के बाँज पाए जाते हैं, और उसमें से एक विशेष वैरायटी का बाँज जो होता था वो लटुआ बाँज, और उसके अलावा फलियाट, बाँज, बाँज की बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मित्रों हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बाँज की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। तो वो ऊंचाई के हिसाब से और ठंडी के हिसाब से उनकी पत्तियाँ होती हैं और उनकी तासीर होती है, और उसमें विभिन्न प्रकार के, एक होता है लटुआ बाँज। तो जहाँ पे लटुआ चौड़ी पत्ती का जो बाँज होता है ठंडे वाले एरियाओं में, तो बताते हैं उन गाँव में लटुआ बाँज के जो गांव रहे हैं, जिन गांव में वो बाँज के जंगल होते हैं, तो वहाँ के जानवरों का, जो वहाँ के गायों का, वहाँ के भैंसों का दही और दूध, उसकी गजब तासीर होती है। उनका दही इतना शानदार उनका दही होता है, ऐसा बताते थे। और हमने खाया भी है बचपन में लटुआ बाँज का दही। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं
जहाँ पे ऐसी जंगल है जहाँ पे लटुआ चौड़ी पत्ती का बाँझ होता है, तो उसका दही बहुत फेमस होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है। तो मित्रों, इस चोटी के बाद बियावन जंगल है, धुरा है, और जिसे पहले द्यारियाणी धुरा और इस नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे जाड़ा पानी का बहुत बड़ा बाँझ का जंगल, और जिसमें बुरूस। तो ये रास्ता यहाँ से जाड़ों के दिनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लगभग बंद रहता था, और गाड़ियाँ भी जाना बड़ा मुश्किल रहता था। और बहुत सारे मित्रों ने देखा होगा हाल फिलहाल 20-25 साल पहले, और ये रास्ते जो है इन जाड़ों में बर्फ़ से ढक जाते थे और पूरी रोडें जाम हो जाती थी। बहुत ठंडा यहाँ पे पाला पड़ता है उसके ऊपर। तो ये अब विगत 20-25 सालों से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इन चोटियों में, इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ़ बहुत दिनों तक बर्फ़ रहती थी, अब वो बर्फ़ यहाँ पे नहीं गिरती है। तो मित्रों, कदाचित मौसम के बहुत सारे बदलाव के चलते जो हमारी पुरानी विविधता वाली प्रजातियाँ हिमालयी क्षेत्रों में रही हैं, जिसमें बाँझ प्रजाति, ओक वैरायटी के जितने भी हमारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और कतिपय जहाँ पर भी ये जंगल अभी संरक्षित हैं, तो उनकी, तो मित्रों, पहले बाँझ और फलियाँट के ये वृक्ष बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और बहुत सालों तक उनकी उम्र रहती थी। अब कदाचित बाँझ के जो वृक्ष हैं वो जल्दी जल्दी उसमें कीड़ा लग जा रहा है, सड़ जा रही है, और बाँझ प्रजाति पर संकट छाया हुआ है। इधर हमारे गांव के ऊपर में ही बाँझ का ये घना जंगल है। तो मित्रों, इस जंगल को विगत 10 वर्षों से बंद किया गया है। पूरा देवी मैया को ही चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा था, तो पातन ज़्यादा हो रहा था। इसके चलते इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन अब इसके 10 साल पूरे हो गए हैं और ये जंगल हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी प्रजाति बाँझ की संकट में है। लेकिन अभी हमारे गांव ने हाल फिलहाल इस जंगल को संरक्षित किया है, और इसके ऊपर से ये बाँझ के जंगल का पूरा एक फैलाव है, और उपराड़ा का जंगल है जिसमें अभी बाँझ के नए पेड़, वहाँ पर भी 10 सालों के लिए प्रतिबंधित था जंगल, अब उसमें उस जंगल को खोल दिया गया है। तो इस तरीके से अभी थोड़े थोड़े जंगल गांव पहाड़ में बाँझ के कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें चीड़ प्रजाति आ गई है। सुबह सुबह की इन बातों के साथ ये हमारे गांव का दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा है, और जाड़ों के दिन हैं, लोगों को ठंडी लगी है, अभी ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं। आजकल क्या है ना, हमारे घर में गाय ब्याने वाली है अभी अगले महीने तक, तो हमने दूध लगा रखा है गांव से। तो मैं गांव के उस घर में जा रहा हूं जहां से ये दूध लाना है। हमारे गांव का सबसे पुराना यहाँ पे चबूतरा, जिसे चौतारा कहते, तो यहाँ पे पहले गांव के लोग बैठते, मीटिंगां होती। और ये है नींबू का पेड़। तो यहाँ पे ये पंत जी का घर है, अनिल पंत जी का, और इतना बढ़िया इसमें नींबू फला है। तो यहाँ पे ये घर है एक, और एक घर ये है, और इस घर में बहुत सारे हमारे मित्र जानते हैं पंत जी को। पंत जी आजकल भ्रमण में है। और ये है हमारे गांव से पैदल रास्ता, और इस रास्ते के, और ये जा रहा है मुख्य सड़क पे। तो मित्रों, ये सारे इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं हमारे गांव के, और ये रास्ते जब हमारी श्रीमती जी कमला प्रधान थी तो उस टाइम पे बने हैं 2008 में। और यहाँ पे हमारे गांव का धारा मैंने पहले भी दिखाया है ये। तो मित्रों, ये आजकल ज़्यादातर धाराओं का प्रयोग होता नहीं है, नौली धाराओं का, और लोगों के घरों में पानी नल द्वारा आ जाता है। तो बढ़िया सी सफाई इसकी आजकल कर रखी है, गांव के कई मित्रों ने की होगी। और ये पानी यहाँ से नल के द्वारा भी पानी जाता है। तो मित्रों, पहले इन दोनों धाराओं में बराबर पानी चला करता था, और अब यहाँ पे पानी में संकट आ गया है। और जो जाड़ों की बरसातें हैं उसके कम होने से
जो हिमालयी क्षेत्रों के बांज के जंगलों से पानी आता है, तो पानी का स्तर कम हो गया है। तो हमारे ये दोनों धारे मैंने अपने टाइम पे लबालब इसमें पानी देखा है, और आज ये धारा तो लगभग सूख गया है और इस धारे में पानी है। तो इसे हमारे गांव का कहते हैं खड़किया धारा। तो मित्रों, वो चलो इसी बहाने में आज आपको कुछ पुराने हमारे नौले धारे, जिनको मैंने पहले भी ब्लॉग में दिखाया है बहुत बार, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने गांव के घर में, जहाँ से मुझे दूध लाना है। तो ये सब चौड़े रास्ते हैं, इनसे कार बाइक गांव में अंदर आ जाती है ये। तो मित्रों, 2008 में ये इतने चौड़े चौड़े रास्ते हमने गांव के लिए बनाए हैं, और तो चारों तरफ से गांव के अंदर ऐसे रास्ते हैं जिसमें गाड़ियां भी आती हैं नीचे रास्ते से, और पैदल जाने के लिए भी ये रास्ते हैं। और यहाँ से एक ये रास्ता है जो यहाँ पे जो हमारा मंदिर है रामचंद्र जी का, और कुंड जिस जगह का नाम है, तो हम इसको बचपन से राम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मंदिर भी है, और ये और गेट में इसके दो बढ़िया मोरपंख के पौधे लगे हैं। तो मित्रों, इन दो मोरपंखी के पौधों के बीच से हमने इसका गेट और अंदर जाने के लिए ये रास्ता है। तो ये मैं इसको रोज़ हर साल इसको ठीक ठीक से डालता हूँ। 12 साल पहले मैंने इन दो पेड़ों को यहाँ पे स्थापित किया था, और अब ये बढ़िया सा आकार दे रहे हैं, और इनको आकार दिया जाता है। तो यहाँ से इसके बीच से हमने मंदिर के गेट का रास्ता निकाल रखा है ऐसे। तो गांव के इन जगहों पे पहले बढ़िया से बगीचे हुआ करते थे, और एक सबसे पुराना इतना अखरोट का पेड़ है यहाँ पे, बड़े बड़े ये बाशिंग। तो मित्रों, ये एक हमारे गांव पहाड़ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बाशिंग, बांसा, और अड़ूसा, अड़ूसा भी इसे कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण ये झाड़ी होती है, और इसका बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है बाशिंग का। इससे बनता है बांसा बलई, और जो श्वास संबंधी कफ संबंधी बीमारियों के लिए रामबाण होता है। और अब इसमें ये धीरे धीरे फ्लावरिंग आती है, ये फ्लावर इसमें आ रहा है फूल, और ये जाकर के जनवरी फरवरी में इसमें काफ़ी फूल आ जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर इसका बनता था बांसा बले हमारे गांव में, और मैंने देखा है इसका बांसा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शहद होता है, लेकिन शहद होता है इसके अंदर। इस फूल के इस फूल का कुछ आकार इस तरीके का होता है कि इसमें से मधुमक्खी शहद नहीं ले पाती है। शहद होता है इसकी जड़ में, इस फूल के लगभग यहाँ पे अगर इस जगह पे शहद होता है। तो इसके पंचांग को लेकर के, इसके पूरे 5, इसकी पत्ती, फूल और कंद, जड़, तना, 5 चीज़ों को लेकर के, इसके पंचांग को लेकर के इसका अवलेह निकाला जाता है, जिसे कहते हैं बांसा अवलेह। और बहुत ज़बरदस्त इसकी एक दवा हमारे गांव में बनते आ रही थी बहुत सालों तक, लेकिन अब नहीं बनती है, क्योंकि जो यहाँ की वैद्य की परंपरा है वो छूट गई है। तो ये बाशिंग हमारे गांव में उस ज़माने से लगा है, और आज भी ये बाशिंग की बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा इसकी बनती है खाद। तो मित्रों, जो जैविक खाद अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे तो इसकी ज़बरदस्त जैविक खाद बनती है, और इसके पत्ते खेत में बहुत ज़्यादा ह्यूमस पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसके काम आती है। और पुराने ज़माने में हमारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे, और ये एक बहुत बहुमूल्य पौधा है गांव पहाड़ में। और इसका अगर प्रयोग लोग करें तो आज भी इसकी एक बहुमूल्य औषधि जो बांसा अवले, और आजकल इसको श्वासारी के नाम से भी बेचा जा रहा है पतंजलि के वहाँ से, लेकिन पहले हमारे गांव के लोग वैद्य से यहाँ पे गांव में बनाया करते थे। और इन सब बातों फसक फराल के साथ मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये है घर ललिता लोगों का, ललिता और भगत लोगों का।
और बढ़िया सी सब्जी वब्जी यहाँ बनी है इनकी। टाटा जी गो। ये सुबह के बज गए हैं 7:15 और इस जगह से बढ़िया सा आज सूर्योदय दिखाई दे रहे हैं। हाँ आशीर्वाद मोहनदा ये तो ये हो गए गांव के सूर्योदय और मैं आ गया हूँ मोहन लोगों के घर के पास। ये है मोहनदा। मैं लग गया फसकों में और दूध हमारे घर में चले गया। नहीं चलो मैं मेरी घुमाई हो गई फिर मॉर्निंग वॉक हो गई। हाँ मॉर्निंग वॉक हो गई। मित्रों मैं आया इस घर में दूध लेने और मैं जो है अपने ब्लॉगबाजी में ये गप्पों में लगा तो दूध जो है हमारे घर की ओर चले गया, वो पहुंचाने चले गए हैं। और तो मेरी हो गई यहाँ पे सुबह सुबह घुमाई मोहनदा के वहाँ। तो ये सोनी हमारे वहाँ दूध पहुँचा के आ गई और मैं यहाँ दूध लेने आया। ये ना चाय है, चाय नहीं हो नहीं पीता और इल्ले पकड़ ला गुरनी दो है। तो मित्रों ऐसा कुनेर ब्याह दो हमारे वहाँ पहाड़ में ये गायों के लिए बनता है और आजकल आग भी सेकने का रहता है यहाँ पे। और ये तेलमेवाल घर से ललिता और ललिता के लिए चल रही शाग बात काम है तक कद्दू खींच लिए मैं दो में कद्दू और की खींच रहा हो तो जो भूट रही वो कर रही थी जो पीस रही थी तो दाल बना रहा है जो पीस भी रहा कद्दू। तो मित्रों देखिए गांव पहाड़ में कद्दू आजकल सब ये गायों के इस्तेमाल के लिए हो रहे। कद्दू कद्दू है रियान तुम्हार तो मित्रों ये है इस छत में ये कद्दू है 70-80 कद्दू है ये और इसका बनाया जा रहा है क्या दो। हमारे वहाँ पहले कद्दुओं की चटनी कद्दुओं साग हैं यून वे लोग बाग खने व्या नंचना हम कद्दुआ डालो श्याबेर एक एक डालना खनेर व्या फुलवाल कद्दू ही ने सागी न और चटनी बनोनी न शिवरात्रि न जो नन्ना नहीं हरी छानी खराब हो जाने हमें को इन्हें दो बना दियो। हमें लिए बहुत खवा लेन रोज कद्दुआ खाऊं डरे हमने रोज अमन भी मैंने ज्ञान खाऊं आज ले खाऊं में चाहिए। आजकल कोने भी कद्दू कटेगा सबको बटेगा ये डायलॉग भी हो। तो मित्रों कद्दू कटेगा गायों को बटेगा जानवरों को। तो दूध के बहाने मेरी हो गई घुमाई सुबह सुबह। अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर और ये है केले। और मित्रों यहाँ हमारे गांव का है टैंक ये। तो यहाँ पे जो पानी का स्रोत है उससे यहाँ पे गांव की सिंचाई की टैंक है सार्वजनिक। तो इससे पूरे गांव के खेतों में होती है सिंचाई ये। तो ये पानी यहाँ पे है इसका स्रोत। हाँ भैया कितना है टैंकी लेने आया हूँ मैं भी कतो कुली से आई क्या कुली आ तू अच्छा कतो कतो टैंकी लगा लाई हाँ अच्छा। तो मित्रों ये है हमारे गांव का सिंचाई टैंक और अभी तो पानी है इसमें इतना पानी एक दिन में भर जाए रात ही रहता है दिन में नहीं भर आ रहे उन्हें। अच्छा तो ये है हमारे टैंक का यहाँ से पानी जाता है लेकिन यहाँ से कच्चा तो इतना ये नहर का पानी जाएगा खेत में। तो भगवान सिंह की सिंचाई के बाद फिर मैंने इसको पानी को लेना। जदीन क्या है जल बताइए यार ठीक है फ़ोन कर लेना। तो मित्रों अब हमें भी इस टैंक की ज़रूरत है एक सिंचाई करने के लिए। तो ये पानी से ये टैंक भरता है और पूरे खेतों की ओर जाता है और इसे कहते हैं पहले हमारे वहाँ बुजाड़ा धारा। और यहाँ पे एक नीचे और घर है ये। तो इस मोहल्ले को कहते हैं बुजाड़। तो यहाँ पे हमारे एक और घर है। तो मित्रों यहाँ के पहले हम इस जगह की स्रोते को कहते हैं बुजाड़ा धारा
और यहाँ से 2-3 जगहों को पानी जाता है और गांव के तमाम काश्तकार यहाँ से पानी लेते हैं। और एक ये और पाइपलाइन बनी है। तो हालांकि गर्मियों के दिनों में ये पानी बहुत कम हो जाता है। और दूध लेने आया था तो मुझे ये भी जानकारी लेनी थी कि ये टैंक अभी सिंचाई लोगों की कितना बाकी है, और इस बार लास्ट में हमारी बारी रहेगी इस टैंक की सिंचाई की। जब सब लोग कर लेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा ये। तो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 1-2 दिन के बाद ये पानी मुझे सिंचाई के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमने फिर खेतों की बुआई करनी है। और ये घूमते घामते मैं आ गया अपने गांव के फिर इन मोहल्लों में। और यहाँ पे रहते हैं मोहनदा। ये तो ये है तल्लाकुड़ा का मोहल्ला। ये मोहनदा घर से हो। मोहनदा दाढ़ी हाड़ बढ़ा पे हैं, दाढ़ी बना रहा है, तैयारी है क्या काम में ही तैयारी है। और यहाँ ये बढ़िया सी पालक हो रखी है, बढ़िया। ये देखो मित्रों, ये तो पालक जाएगी बाजार की ओर, कुछ खाया जाएगा। और ये सन मोहनदा बल्द है ये। तो ये सुबह का चल रहा है कारोबार गांव वालों का। ये खानी खाया जाए। अच्छा, दिन में वहीं खाने ला। तो बढ़िया बढ़िया सब्जी के खेत दिखाई दे रहे हैं, लाई पालक जाड़ों की। और ये और बढ़िया सा नारंगी का पेड़। पहले हमारे गांव में खूब नारंगी माल्टा हुआ करते थे। ये तो इस तरीके से मैं आ गया अपने गांव के तल्लाकुड़ा मोहल्ले से। और ये पंडित जी आजकल प्रवास में हैं। ये तो फिर मैं आ गया घूमते घामते उस जगह पे जहाँ से मैंने सुबह अपने गांव का दृश्य दिखाया। और ये तो मित्रों इस तरीके से बज गए हैं 7:30। और मैं आया तो था दूध लेने, और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, गांव में भ्रमण हो गया। और जो मेरा मूल मकसद था कि मुझे पानी की टैंक मुझे कब मिलेगा, इसके बारे में भी पता चला कि मुझे अभी 2-3 दिन और लगेंगे, उसके बाद सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मैं आ गया हूँ घर में। तो सुबह के बज गए 7:30। और ये ईजा भी नहा के आ गई है, यहाँ धूप आ गई। ये तो यहाँ पे ये बक्से में कपड़े हैं, और ये कपड़े निकाल करके अब नहा करके ये धोए कपड़े बदले। ठीक है खाँस खुर रहा यार, खाँस ठीक है क्या? ठीक है वो ठीक है जुकाम जुकाम ठीक है तो तरीके से जाड़ों की सुबह होती है, और इसमें भी अपना आनंद आता है। थोड़ा ठंडा ज़रूर होता है, और थोड़ा घूम के फिर इधर अब 7-7:15 बजे धूप आ जाती है, फिर दिन भर धूप रहती है शाम तक यहाँ पे, और बढ़िया सा आनंद आता है। तो हमारे गांव पहाड़ हिमालयी क्षेत्रों में बस एक अभी कमी है कि जाड़ों की जो बारिश और जाड़ों का हिमपात, जाड़ों का ठंड, इसमें जो कमी आ गई है, बस यही एक थोड़ी कमी यहाँ पे महसूस होती है। सूर्य भगवान आ गया अंदर भगवान आ गया 7:15 बजे उमड़ा रहने चल। और ये आ गई जी गरम गरम चाय। तो अब आ गई मेरी भी चाय, और मैं पीता हूँ चाय। क्या है? से निकलेगा नया है। तो ये है गुड़ की चाय।
मित्रों इधर सब लोगों के नाश्ता हो गए और सब लोग चले गए अपने अपने ड्यूटी पे, अपने अपने काम पे। 8:47 हो गए। आज भोग का कार्यक्रम मंदिर में कुछ देरी से हो रहा है और अभी घंटियां सुनाई दे रही हैं। लगभग 8:45 से कार्यक्रम शुरू हुआ है। थोड़ा घंटी बजा रहे हैं। आज चतुर्दश है, आज भोग भोग बनी आज खीरी बाजार बेटी देखो इन्होंने। तो मित्रों अभी मैया के दरबार में घंटियां बज रही हैं। आज थोड़ा लेट कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ गुरबासले भरी बेरी खूब खाए न आप घाम तपा रहे ये गुरबास घाम तपा रहे और बढ़िया इल धूप आ रहा है। तो गुरबास ना दगाड़ कार्यक्रम चल रहे। तो मित्रों रत्ते बैठे यही फसक फराल और काम धामा बीच जो हमारे चैनल का मुख्य कार्यक्रम छे। आज की दिन से की 30 से की 12 से की त्यार से ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो और ये कहानी जो हम कुमाऊनी भाषा में और हमारे गाँव पहाड़ा भाषा में कमला जोशी से सुनो। आज एक दिनचर्या, आज पंचांग। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। और रत्ते 9 बजियान अच्छा 9 का भाव बाजो को क्या अंदाजे न उड़े। दिन ना नहीं गया, रात बहुत लंबी है गया। हम लोग ने नाश्ता पानी कर लिया और सब अपना अपना कामन में लग गया। दिने खाने के लिए तैयारी है। मैं दाल ले दे लिया, साग ले चाहे दिने जुगुतले उड़े धूप ले सिखाने यहाँ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या 30 नवंबर 2024 शनिवार मंगसिर 15 गते मंगसिर कृष्ण पक्षी कालयुक्त राम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज चतुर्दशी तिथि भूली है जाए अमावस्या देव पितर कार्य। तो मित्रों इल्ला बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देहरुनन। मैया मंदिर में अल्लाह ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। तो मित्रों अपन लोग हमें अपन राय प्रतिक्रिया दीछा बढ़िया लगा और बहुत गौरन हमार ब्लॉग देखा, बहुत बारीकी देखा, बहुत बड़ी लगा हम लोगन कणी जब आप लोग राय प्रतिक्रिया दीछा। तो बढ़िया लगा। एक गांव पहाड़ में किस्से को शास्त्रीय को बुआर सुनूं बढ़िया लगा। अपन राय प्रतिक्रिया दिन अधिकतर मैं कणी अन्य सदस्य ने मुने जानी जो मैं का लगा बढ़िया लगा। और तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। के साथ ही दोपहर में भोजन की तैयारी भी चल रही है। ये उड़द की दाल होगी, उसमें 2 गडेरी डाली जाएंगी और ये लाई साग बढ़ल बिस्वार आली घरा चावल ना भात बढ़ल दिन में। ये सब हमारे गांव पहाड़ की जो रीत परंपराएं हैं जो और जिस तरीके से हमारा लोग दिन भर के कार्यक्रम में लगे रहते हैं, यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी पूरे दिन भर का कार्यक्रम बाकी है। तो मित्रों गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा और आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो मित्रों कतिपय गांव पहाड़ की ये ज़िंदगी आपने जी है और कुछ लोग इसको जी रहे हैं। गांव पहाड़ की ये रीत परंपराएं हमारा ब्लॉग के माध्यम से एक जीने का अभियान भी है और लोगों का ध्यान हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड की तरफ आकर्षित करना भी हमारा एक इस ब्लॉग के माध्यम से एक मुहिम है। ये सब मुहिम आपको कैसी लगती है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और ये सब कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्र दोस्तों में आप इस ब्लॉग को, हमारे कार्यक्रम को आप शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी तो उ मनाई जबल मंगशिराक 10 पेटाक दिन जब ग्यू बोई गया जब हले पूछ उखल में करना तो बे ये दिखाने चुमो कई ब्लॉग में हमारे वहाँ हल दशहरा हमारे वहाँ न मन। अच्छा हाँ हल करी उखल में लीप गैस बेरन उखल में हले पूछ करी बलदन का पूछ करी बलदन करी पूर खवाई जय जय 12 सी गाँव में वो बलदन है उनले पूर दी गया रात सांझ बाहर। तो मित्रों हमारे वहाँ दिवाली ना दशहरा द्वितीय दिन बलदन पूज हुई और
तो आप सही कह रहे हैं, हल दशहरा भी गांव पहाड़ में लोग मनाते हैं और हमारे वहाँ तैसे मैं झाड़ मनोनो को निर्व्या पहली हमारे गांव की जो रीत परंपरा रही है, जो हल की जगह एक और पाटा होता है तो उसमें से घास निकाली जाती है जो तिनके मिनके रहते हैं, तो उसकी सफाई होती है हलों की। और दिवाली के द्वितीया के दिन हमारे वहाँ बैलों की पूजा होती है। और मैं झाड़ ये उसको निर्व्या पहली जेले सीजन में रबी या खरीफ या किसी भी सीजन में जब हम जुताई समाप्त करते हैं तो उसके बाद हल और जो उसके हमारे टूल हैं उसकी सफाई करने के बाद उस दिन एक दावत का प्रोग्राम जरूर होता था गांव पहाड़ में। और जैसा गुनेविया आज त्यार मेझाड़ है भाई तेरवा दावत पाण हुई, तो इस तरीके का फंक्शन पहले हुआ करता था। और ये रीत परंपरा हमारे नेपाल और हमारे उत्तराखंड के गांव में विविध विविध तरीके से मनाई जाती रही है। तो आज हम हाईटेक त्योहारों को ढूंढते हैं ना, और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप हमारे जो मित्र कह रहे हैं हल दशहरा और हमारे गांव पहाड़ में जो मैं झाड़ और कई हमारे पुराण जो हमारे लोग बाग मनु छी वो हमारा रीत परंपरा अब हमने दूर है ज्ञान। और अगर हम उन्हें खोजूं तो आजा मौसम में आजा परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी तरीके से वो मनाई जा सकन। तो ये कतु किस्मा हमारे जो विध विधान गाँव पहाड़ में छन जो हमें छाड़ी हलिन तो वो दोबार जिंद कर सकिन, दोबार मनाई सकिन। और उनार पछिन हमारे एक पूरा कल्चर रीत परंपरा और विविधता और सांस्कृतिक परिचय और हमारे प्रकृति और गाँव पहाड़ के संरक्षण ले मैं विधान में हूँ। मित्रों, इन्हीं गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को हम जीते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। यही हमारा एक अभियान रहता है, यही हम ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर आप अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों, अगर आपको हमारे गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम ये ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो अपने इष्ट मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इस बात को आप शेयर कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।